हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तो वहीं आज हम राय विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे जो दिल्ली से सटा है। और हरियाणा प्रदेश में अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। जानेंगे राय विधानसभा की जनता से क्या मुद्दे हैं, अब की बार किसको नेता चुनेंगे। एक युवा हमारे साथ हैं। अब की बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है 90 की 90 सीटों पर। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि प्रचार के लिए हरियाणा पहुंचूंगा। अब की बार किसकी सरकार मानते हो, क्या मुद्दे जनता के हैं? भाई मेरी तो अपनी खुद की ये चौटाला पार्टी है, मैं तो उसने जताऊंगा प्रमोद दैया ने। ठीक है, क्या मुद्दे हैं राय विधानसभा के, क्या मुद्दे हैं जनता के? जनता के सब अपने अपने कैंडिडेट ने जतावा है, मैं भी अपने प्रमोद दैया ने जताए बैठा हूँ भाई, सीधी सी बात है। मैं दूसरे ने कुकर जता दूंगा। अरविंद केजरीवाल यहाँ आते हैं तो किसको नुकसान करते हैं हरियाणा में? नुकसान तो किसका होना, सब उसका राजकोष का करना लग रही है। कोई सी भी सरकार आ जाए भाई, मेरा नुकसान कुछ ना होना, तेरा कुछ ना होना। फिर भी किस पार्टी को, कांग्रेस को या बीजेपी को डेंट लगाएंगे? किससे ने भी नहीं भाई, सारी पार्टी ठीक है। हमारे साथ और भी सारी ठीक है। और भी क्या नाम है आपका? मनोज है भाई। मनोज जी, अब की बार 3 पार्टियां मैदान में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी समझौते में बसपा के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान करेंगे? नुकसान तो कुछ नहीं होना भाई साहब, हम तो नेताजी के साथ हैं। क्या मुद्दे हैं राय विधानसभा में? दिल्ली से सटा राय विधानसभा है। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री दिया है। हमारा कोई मुद्दा ना भाई, राय में कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। आपका क्या नाम है जी? जोगिंदर है जी। जोगिंदर जी, क्या मुद्दे हैं आपकी बार, आप लोगों के किस नेता को चुनोगे? भाई मौका सब ने मिल रहा है, ठीक है ना। आम जनता पार्टी के साथ है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। वो भी हरियाणा में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं अब की बार। हाँ तो पहुँचो तो बढ़िया, हम तो कह रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी भी सामने है। हाँ जी बढ़िया है, तो तीनों ने मिलकर वो करना चाहिए। ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनके साथ हो? साथ तो हम सब के हैं जी, ठीक है ना। अब हम इनके केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम किया वे अच्छे कर रखे हैं, वो हरियाणा में होने चाहिए। हाँ होने चाहिए जी। आपका क्या नाम है? अनिल तुलसी नाम भाई साहब। जी साहब, क्या माहौल अब की बार चुनाव का? भाई साहब माहौल तो उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस भी देखी 10 साल और बीजेपी भी देख ली, दोनों ने कोई आम जनता के लिए काम नहीं कर रखा। पहली बार देश में एक ऐसा होया था 2013 में कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद उनके जो मुद्दे थे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली, पानी, युवाओं को रोज़गार, पहली बार एक कोई ऐसा आदमी आया है जो हम लोगों के लिए सोचता है। ना सब अपना घर भरते हैं, कोई भी एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, कुछ ना हो बनने के बाद उसके बाद प्रॉपर्टी इतनी हो जाती, इतने पैसा आज तक कहाँ से आता है, वो आम जनता से लूटते हैं। लेकिन केजरीवाल ने आम लोगों के लिए बिजली फ्री कर दी, स्कूल हॉस्पिटल फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिया, 24 घंटे बिजली कर दी। एक वो केजरीवाल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल किसको नुकसान कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस को? हरियाणा में जिस तरह से आप प्रचार के लिए पहुंचेंगे। भाई साहब नुकसान तो देखो, वो तो अपने उन्होंने 5 गारंटी दी हरियाणा के अंदर, उस 5 गारंटी के ऊपर काम कर रहा है कि अगर हमने दिल्ली के अंदर काम किया है तो हमें वोट दियो, अगर हमने काम नहीं करा है तो हमें वोट मत दियो। ये कोई भी मुख्यमंत्री या किसी भी पार्टी का नेता नहीं कह सकता, लेकिन केजरीवाल कह सकता है इस बात को कि हमारे मुद्दे के ऊपर हमें वोट दो। कांग्रेस डरी हुई है कि केजरीवाल आते हैं तो कहीं ना कहीं डेंट लगाएंगे, कई सीटों पर कांग्रेस पीछे रह सकती है। फिर भाई साहब बिल्कुल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इन दोनों की बात चल रही थी समझौता, क्योंकि बीजेपी तो देखो देश को धर्म के नाम पे बांटती है, उन्होंने धर्म के नाम पे ही वोट मांगी है और इससे अलग वो कुछ नहीं करती। किसी के युवाओं को रोजगार नहीं दे रही, थाली बिठा दिए, व्यापारी है व्यापारी ख़त्म कर दिए, प्रधान है प्रधान का लठ मारे उनने, गाँव में गारंटी नहीं दे रही, कर्मचारी है वे धरने पे बैठे हैं, सारे बीजेपी में तो सब कुछ धरने पे बैठे हैं। हाँ ये मिलकर अगर चाहते तो हरियाणा में सरकार बना देते, लेकिन अब ये नहीं पता किसकी सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी कि सरकार किसी की नहीं बनती। हाँ अगर ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाते तो 101% सरकार बनाते। नुकसान कांग्रेस को 100% होगा, बहुत सारी सीटों पर नुकसान होगा। ये राय विधानसभा दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली से सटी है। यहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं जो रहते हैं, क्या वहाँ भी आम आदमी पार्टी कुछ असर डालेगी? बिल्कुल डालेगी। आपने पीछे देखा हुआ कुंडली चेयरमैन के इलेक्शन में हम जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी जो कैंडिडेट है उसने घपला करके
बीजेपी को जिता दिया ना, वहाँ आम आदमी पार्टी की चेयरमैन बननी थी, तो वहाँ भी लोगों ने अच्छी वोट दी है। तो प्रभाव तो बिल्कुल है आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ खिंचाव जरूर होगा और वो सारा नुकसान कांग्रेस को होगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए आते हैं तो कांग्रेस को नुकसान है। आप क्या मानते हो कि कांग्रेस को नुकसान है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आते हैं तो? अरे भाई साहब, 10 साल उनको देख लिया, 10 उसको देख लिया, आपकी बारिश को भी देख लेते हैं। केजरीवाल इनमें ऐसा क्या है? भाई कुछ तो करेगा। तो अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। नहीं, पर वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो कर देखेंगे। इनको तो देख लिया 10 साल। गाँवों में आप कोई से गाँव में जाके देख लो, बदबू उठ रही है, इंडस्ट्री एरिया बना दिया, सीवर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई गंद निकालने की। फैक्ट्री वालों ने इतने बड़े बड़े होद बना रखे लैट्रिन बाथरूम के, वो कहाँ जाता है सारा पानी? ज़मीन में ही तो उतर रहा है। पीछे नाथुपुर सबोली में कितना कैंसर फैल गया था, कोई कार्रवाई हुई? सरकार तो दावा करती है सबका साथ सबका विकास। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नंबर 1 घोषित कर रखा है नाथुपुर को। अरे आप जाके देखो, आप फिलहाल करंट में फिर ये दावे खोखले हैं क्या? बिल्कुल खोखले जी। कैंसर कितना फैल रहा था नाथुपुर से, कोई कार्रवाई हुई? किस पार्टी को? हम तो ये चाह रहे हैं भाई बदलाव आए, कुछ तो देखो इसका भी। बदलाव में कौन आए? मान लो केजरीवाल आ जाए, कोई भी आए, लेकिन बदलाव। 10 साल जैसे ही ये और कांग्रेस रहेगी, 10 बीजेपी रहेगी, किसी ने कुछ करवाया? कोई मतलब इससे नहीं। पहले किस पार्टी के साथ थे आप? मैं तो बीजेपी से था। ये तो बीजेपी का नुकसान है फिर। तो होगा। ऐसा जब क्यों? अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछते भाई क्या है, हम इतने हो रहे 30 साल सक्रिय रहे, अभी ये बात भी नहीं करते। हम जाते हैं भाई, जैसे नाले के लिए गया मैं, भाई हमारे इंडस्ट्रीज एरिया के लिए पैसा आया है, उसके लिए भी कुछ काम कराओ, कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा कहाँ गया पैसा का। ये मनोहर लाल खट्टर थे, नायब सैनी थे, सबका साथ सबका विकास, पूरे प्रदेश को एक समान विकास। बकवास, सब बकवास। आज भी नाथुपुर में आप जाके देखो, जो जमीन बिकी पड़ी है उसमें आधे गोडो गोडो पानी भरा है, बदबू उठ रही है। केजरीवाल तो हरियाणा में आएंगे तो और बीजेपी कांग्रेस दोनों को डेंट लगा रहे हैं। हाँ, मैं आज 3 महीने में नाथुपुर गया हूँ, मैं देख के आया वहाँ का माहौल। इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई भी बीमारी फैल जाए, पीछे कैंसर फैल गया था, फिर कुछ ना कुछ फैलेगा। हमारे साथ एक युवा और हैं, क्या कहना चाहोगे अब की बार किस पार्टी को चाहते हो, क्या मुद्दे हैं युवा के? नमस्कार भाई साहब, अमित नाम है मेरा। पार्टी तो नहीं, इस बार 2 निर्दलीय उम्मीदवार थे, 2 में से एक का पर्चा उठ गया है, प्रतीक राजकुमार का, और एक को कांग्रेस से टिकट मिल गई है। दोनों ने 5-6 साल बढ़िया काम किया है, अपने बिहार पे ही बसें चलाई हैं लड़कियों के लिए, गांव में बसों की सुविधा दी है, गरीब आदमियों को नाच वगैरह पीसने की, और भी जो छोटी मोटी सुविधा है उन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश पूरी की है, जो कि एक एमएलए एमपी के काम होते हैं। कि हाँ भाई, बस नहीं चल रही तो बस तो कम से कम एक तो बस लगवा सकते हैं कि जो कि यहाँ के 12-15 गाँव को कवर कर दे। सोनीपत यहाँ से 20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर है, ये पूरा एरिया 15-20 किलोमीटर का, क्या एक सरकार एक बस नहीं लगा सकती? उन्होंने अपने भी आप पे किए हैं ये काम, और काफ़ी गाँवों किए हैं। सरकार तो कहती थी हमने तो बहुत कुछ किया है, बसें चलाई हैं, हमने कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ चलाई हैं, सबका साथ सबका सब विकास करवाया पिछले 10 साल से। आपके यहाँ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली भी हैं। भाई साहब, मोहनलाल बड़ोली तो पिछले 15 अगस्त को ना, जो पिछला 15 अगस्त गया है, हमारे गांव में झंडा फहराना था, उस पर इनविटेशन दिया गया था उनको, वो उस पर भी नहीं आए, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं उनसे? फिर अब की बार किसकी सरकार प्रदेश में बनाओगे? उनको खुद से इतना वो था कि वो इलेक्शन उनको टिकट मिलने के बावजूद भी वापस कर दी। एमपी का इलेक्शन हरा दिया और ये टिकट मिली विधायकी की, ये वापस कर दी। फिर अब किस पार्टी को, या आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? भाई साहब, पार्टी, हम तो पार्टी पे तो देखो जाने की सोच ही नहीं रहे। पहले तो सोच रहे, देखो बीजेपी और कांग्रेस जो 2 पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं, यही हरियाणा में वर्चस्व रखती थी। हमारे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है आम आदमी पार्टी, और दोनों राज्यों में बढ़िया काम कर रही है, लेकिन अभी उसका इतना वर्चस्व नहीं है। पर हम सोच रहे हैं कि ये भी इन 5 साल में जो ये आड़ा इलेक्शन है, इसमें उसका वर्चस्व थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, कि अगले आने वाले 5 साल में क्यों निखर के आए। फिर अब की बार यूथ आम आदमी पार्टी के साथ है। बिल्कुल सर, ये तो आप बीजेपी कांग्रेस को नुकसान कर रहे हो। जो भी थोड़ी बहुत समझ रखता है वो तो जाएगा जी। अपने लेफ्ट और हरियाणा बीच में है, दिल्ली और पंजाब के। ये राय विधानसभा तो दिल्ली के नज़दीक है, सटा दिल्ली से। दिल्ली के सटाई है जी। अब ये देखो, आज से 3-4 साल पहले मैंने अपनी वाइफ के कान का ऑपरेशन करवाया था। मैं यहाँ गया SRM में,
वहाँ टिकट कटती जी पर्ची डॉक्टर की 10-20 रुपए की है। उन्होंने ऑपरेशन का खर्चा बताया 1 लाख रुपए। मैं गया फिर सरकारी अस्पताल में, वहाँ नहीं हुआ। हरिश्चंद्र में मैंने ऑपरेशन करवाया उसका, वो सुविधा मिली जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है। ठीक है, वहाँ के जाके अस्पताल देख लो। मैंने खुद पर्सनली, मैं स्कूलों की ओर गा रहे थे, आम आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ नहीं था जी बिल्कुल भी। वो पहली बार जो मेरा जो एक्सपीरियंस था अस्पताल का, मैं स्कूलों में भी गया। 1 नंबर के स्कूल बना रखे हैं जी, जिसने गया करा। और हमारे गांव के स्कूल इससे में पहले इससे पहले किस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे आप? पार्टीबाजी का जी हमारे पास किसी पार्टी को वोट तो दी होगी, बीजेपी या कांग्रेस? हम अपनी पढ़ाई के चक्कर में जुड़ रहे थे जी, जो घर के क्या करते उसमें कर दिया करते। हम भाई के साथ थे, जो भाई के हैं उसमें कर लिया करते हमने। पर आपकी बार आम आदमी पार्टी। कहने से ज़्यादा ना अपने आप खुद देखो कि कौन काम करा सकता है, उसके ऊपर जाओ। ये देखा कि जी हाँ आम आदमी पार्टी काम करा रही है। हमारे गांव के हॉस्पिटल में चले जाओ जी, सरकारी हॉस्पिटल है डांगरों का, और स्कूल है एक लड़कियों वाला स्कूल तो है जी, जो थोड़ा ठीक सा है, वो भी थोड़ा ठीक सा। जो जितने पैसे आ रहे हैं या जो दे रहे हैं गांव की मदद, तो वो चल रहा है ना। बाकी को से अस्पताल में या स्कूल में जाकर आप देख सको, बच्चों का स्कूल है 5वीं क्लास तक का, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इतने पानी में से जाते हैं वहाँ पे। हाई स्कूल में जाके एक बुजुर्ग और बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। चाचा, क्या माहौल अब की बार? भाई माहौल तो जो है क्या बताऊँ, जो है लिखे पढ़े बच्चे सारे जो है बेरोजगार आंडल आए रहे। ये सारे अपने वादे टेके हैं, वादे जो वो जो खरे नहीं उतरते। पिछली बार इनका बटन अब की बार आपके हाथ में है, वोट आपने देनी है, किसको बनाओगे? भाई जो है पिछली बार जो बीजेपी का बनाया था, 5 साल में 15 लाख जो चौपाड़ में अपना अपने वादे लिख दियो, वो 15 वादे टेक के अपना घर ले जाकर 4 साल में जैसे कल भी ना दिखाई उसने। और तो ये वादे टेके काम कुछ नहीं करते ये, समझ गए। और तो इसमें तो भाई हम तो तक बीजेपी के साथ है नहीं, हम तो जो है कांग्रेस के। अब की बार कांग्रेस? ऐसा क्या? ना हम तो शुरू से ही कांग्रेस ने वादे पूरा किए? वादे हमारा जो है वो MLA जय तीर्थ है, उसने जब तेरे करे कहते जो है वो बात कर लेता। जो मान लीजिए जो उसने थोड़ा भी काम किया तो कम से कम जो अपने जो है तमीज से तो बोलता था। अरविंद केजरीवाल भी आएंगे? कहाँ अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, तो उसका भी जो है आप जब देखेंगे दोनों पार्टियों में से कौन सा कैंडिडेट कैसा कैंडिडेट ठीक होगा तो उसको भी देंगे। बीजेपी तो कहती पर्ची पर्ची बंद की है, नौकरी दी है निष्पक्ष। ना जी कुछ नहीं देना, हमने 10 साल हो लिए जो है, और बेरोजगार बच्चे नुआन खूब। अग्निवीर योजना ले आए, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। अग्निवीर में 25% देंगे जी, जो बच्चे जो है लायक है। 75% वह अपने जो 4 साल के बाद अपने घर बैठेंगे। ये तो सरकार भी कहती है 25% को जो उनको नौकरी मिलेगी, 75% अपने घर बैठेंगे। और तो वो जो कल को जो है सारे काम सीख लेंगे तो गुंडागर्दी ना होगी। ये आप देखो अग्निवीर में जो आप जो कम से कम 10-15 साल करते, कुछ तो उसकी उम्र निकलती, कुछ तो जो है बुद्धि बदलती उनकी। 4 साल में क्या बदलेगी वो, तो वो जो गुंडागर्दी और फैलेगी। ये गलत है। ये तो हमारी समझ में तो आया नहीं जी अग्निवीर का। जो आप 4 साल में जो है 25% छाट के तो उसमें जो है भर्ती रखते हो, 75% घर बैठाते हो, उसमें क्या फ़ायदा है? वो सारे हथियार चलाना सीख लेगा या वह जो रोडों पर जो पब्लिक को लूटेंगे वे। एक युवा हमारे साथ है, उनसे जानते हैं आपकी बार क्या मुद्दे हैं यूथ के? सरकार कह रही है कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। बिल्कुल नहीं दी सर, नौकरी दी ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले ये कहूँगा कि नौकरी दी ही नहीं। सरकार तो कह रही है हमने बहुत नौकरी दी, अग्निवीर योजना लेकर आए। 6 साल हो गए सर, 24 की उम्र हो गई है मेरी। 18 साल की उम्र से भरने लगते हैं फार्म। 6 साल हो गए फार्म भरता हूँ, पेपर कैंसिल, पेपर लीक। पीछे हरियाणा पुलिस का भी लीक हुआ था, कह रहे थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं किया सर। मैं आज भी वहीं बैठा हूँ, आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश को बताना चाहता हूँ, नौकरी दी है तो उनको दी है जो उनके यारे प्यारे हैं, हमको नहीं मिली सर, साफ कहना है। अग्निवीर योजना को किस तरह देखते हो, एक युवा हो आप? जी अग्निवीर योजना गलत है सर। गलत है। हाँ, हमारे साथ और बुजुर्ग भी, उनसे भी जानेंगे राय विधानसभा का रुझान क्या है, क्या उनका मूड है। चाचा, क्या अब की बार रुझान है, क्या मुद्दे हैं आपके? अब की बार भाई आम आदमी पार्टी। ऐसा क्या है? कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। बीजेपी में जो आधार कार्ड बनवाए थे उनमें किसी की भी डेट ठीक नहीं है, और उस डेट ठीक करवाने के लिए मैं राई, सोनीपत, नरेला और बड़ खालसा उसमें आंगनवाड़ी में सारे के धक्के खा लिए।
वो उम्र ठीक नहीं हो रही। ये सिर्फ कह रहे हैं भाई 8वीं या 10वीं सनद लेगा वो सनद हमारे पास है नहीं, क्योंकि 7वीं तक पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं आई। तो वो कह रहे हैं, और इधर से महकमा कह रहा है कि भाई 40% टैक्स काटे जाएगा आपका। तो बीजेपी सरकार ने जी ये सबसे गंदा काम किया है। इससे पहले किस पार्टी के साथ थे आप? अब इससे पहले भी कांग्रेस के साथ थे। आप कांग्रेस को टेंट लगा रहे हो, नुकसान कर रहे हो आप तो। बेशक हो जाओ जी, अभी 12 हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ऐसा क्यों? तो कह रहे कि बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। कुछ नहीं दे रहे। आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है, वो ठीक कह रही है। दिया उन्होंने। दिल्ली में किसी बस में लेडीज चली जाओ, कोई किराया नहीं। बिजली की 300 यूनिट फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रहे हैं, मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है। जैसे भाई साहब ने बताया था कि बिल्कुल तो बीजेपी सरकार भी दे रही है 24 फसलों पर MSP। देखो ना, कहाँ दी है? एक भी MSP नहीं दी है। इतने किसान जो डंडे खा कर बैठ गए, 1 साल तक यहाँ बैठे रहे मेरे पड़ोस में, और 1 साल के बाद भी उनको वैसे उठाना पड़ा। और MSP किस चीज़ पर दे रही है? जो चीज़ मेन फसल है उनको सबका साथ सबका विकास, खर्ची पर्ची बंद कर दी। कुछ नहीं कराया है। खर्ची पर्ची सब चल रही है। आप पहले ऊपर का ले लो, अब नीचे का ले लो। पहले 10 ले थे, ये 20 ले ले हैं। ऐसा क्या? खूब दबा दब। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कहता भाई हमने नहीं लिए, सारे ले हैं। एक बात तो बीजेपी के तो नेता कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने 56 दिन में वो योजनाएं लागू कर दी, आज तक किसी ने नहीं कुछ नहीं कराया जी। बिल्कुल घोषणा मेरे पर झूठ बोल वाले कितने मैं बोल दूंगा। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए नौकरी। अग्निवीर में तो बच्चे का भविष्य खराब कर दिया सारा उन्होंने। हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, उनसे जानते हैं। चाचा, क्या माहौल है आपकी बार? भाई माहौल हमारा नेता हो बैठा जी, तो वो क्या वहाँ डाल लेंगे भाई। फिर भी क्या मुद्दे हैं जनता के? आप जनता में हो, आम मुद्दे क्या? राय विधानसभा के, दिल्ली से सटी है राय विधानसभा। राय विधानसभा के मुद्दे तो बहुत हैं, मतलब जो कुछ इस तरह सफाई है, सफाई के लिए जोड़ जाड़ पड़े हैं, पड़े सड़न लाग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती उन पर। नालियाँ भरी पड़ी रहे हैं। इससे पहले किस पार्टी के साथ थे आप? बीजेपी के साथ थे हम। हाँ, फिर बीजेपी से नाराजगी क्या है? नाराजगी है, पूरे पर काम नहीं हो रहे प्रॉपर। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास करवाया, सम्मान विकास करवाया। ये तो कहने की बातें होती है जी। आपके राय हल्के से तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली विधायक रहे, उन्होंने तो कहा जितना विकास है राय में वो इतना कहीं नहीं हुआ। बडोलिया तो किसी काम में गया है नहीं आज तक। किसी का मौत हो जाए, मौत पर नहीं जाता। उन्हें शक्ल नहीं दिखाई, गाँव में शक्ल नहीं दिखाई किसी को, किसी मरने में ना जीने में नहीं। 3000 रुपये पेंशन दे रही है, खर्ची पर्ची बंद कर दी है। वो तो सारी सरकार देंगे, वो तो वोट लेने तक सारे देंगे, वो खर्ची पर्ची नहीं उचालेंगे। ये तो फिर आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है? आम आदमी पार्टी में ये है, नई पार्टी आई है, कुछ करके दिखाओगे। देखिए, हमारे साथ राय विधानसभा की जनता थी। इनका साफ कहना है कि अब की बार कुछ लोग बीजेपी से जुड़े थे, कुछ कांग्रेस से, अब की बार आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अब देखना होगा, अरविंद केजरीवाल हरियाणा में प्रचार करने आते हैं तो कितना नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को पहुंचाते हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।